नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को स्वयं तक पहुंचने का सबसे बड़ा आधार मानते हैं विश्वास को। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं तो फिर मैं तुम्हारे कर्मों की रक्षा करूं कैसे। साथ ही महाराज जी ये भी बताते हैं कि इस पूरी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी आप बिल्कुल सुरक्षित देख रहे हो, ये सुरक्षित क्यों है? क्योंकि ये सारा का सारा अपने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास किए हुए है और ईश्वर के उसी विश्वास के कारण इनका इस जगत के अंदर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य भी है, क्योंकि जब आपका विश्वास डगमगाता है तो ना सिर्फ आपको आपके ईश्वर से दूर करता है और आपको आपकी सफलता से वंचित रखता है, अपितु आपको अंदर से डरपोक भी बनाता है। और अगर एक बार आप उस विश्वास को छोड़कर डरपोक होना सीख गए तो दोस्तों बार बार आप चाहे कितने प्रयत्न जीवन में करो, आप अपने अंतिम प्रयत्न तक पहुंच ही नहीं पाओगे, जिस अंतिम प्रयत्न के बाद में ईश्वर का स्वरूप होता है। परम पूज्य बाबा जी ने जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए जाते, जो भी महाराज जी के समीप बाबा से कुछ न कुछ अंतर्ज्ञान की आशा रखते, महाराज जी सबको एक बात बहुत ही दृढ़ता से कहते थे। बाबा कहते थे कि तुम अपने जीवन के अंदर निर्भय होकर जीना शुरू करो। और महाराज जी को ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती क्योंकि मनुष्य की ऐसी प्रजाति है जो इंद्रियों के बहुत वश में रहती है और इस कारण से न होते हुए भी कई दिशाओं से आते भय और आशंकाओं के कारण मनुष्य अपने अंदर डर को संभाल लेता है। जिसके संदर्भ में महाराज जी कहते थे कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो या राम पर विश्वास करते हो या तुम चाहे कृष्ण को मानो चाहे किसी को भी मानो, लेकिन मानने भर से नहीं होता। उस मानने के बाद उसका जो ठोस आधार होता है वह है विश्वास। अगर तुमने अपना विश्वास दृढ़ कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरा वजूद भी ख़त्म हो जाए तो मैं तो वैसे भी अपने ईश्वर में समा जाऊँगा, इसलिए तब तक मैं अपने प्रयत्नों के प्रति कभी भी डरपोक नहीं बनूंगा। बस इसी विश्वास के कारण आप अपने जीवन के अंदर सारे रास्तों को पार कर जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार एक भक्त ने बाबा से बैठे बैठे से पूछ लिया कि महाराज जी, आप जो इतना कहते हैं कि डरपोक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो हनुमान जी से डर लगता है। तो महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारा जो हनुमान जी से डर है वह तो प्रेम का ही दूसरा स्वरूप है, और ये डर तुम्हारे अंदर आया भी तो है तो तुम्हारे हनुमान पर दृढ़ विश्वास के कारण। अगर तुम्हारा हनुमान पे विश्वास ही नहीं होता तो तुम्हें हनुमान से डर क्यों लगता। बाबा की बात बिल्कुल 100% सही है। महाराज जी सिर्फ इस भौतिक जगत और कर्म दृष्टि के हिसाब से कहते थे कि तुम्हें इस जीवन के अंदर डरपोक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे कर्म मैं निर्धारित करता हूँ, निर्देशित करता हूँ, और उन्हीं कर्मों को पार करते हुए मैं तुम सभी को हनुमान तक लेकर जाता हूँ। और ये बात पूर्ण सत्य भी है, क्योंकि हनुमान जो चिरंजीव ईश्वर हैं उन तक पहुँचने के लिए आपको एक गुरु की अति आवश्यकता होगी। और गुरु सबसे पहले आपके हृदय के अंदर विश्वास का बीज जगाते हैं और फिर उस बीज को सींचते हुए उसको पौधे में परिवर्तित करके उसका एक अति विशाल वृक्ष बना देते हैं। जिस वृक्ष की विशालता जितनी ज़्यादा बाहर है उतनी ज़्यादा उसकी जड़ें अंदर भी हैं। अर्थात आप जितने ज़्यादा कर्म बाहर दृष्टि में करते जाएंगे वो सारे के सारे कर्म आप ईश्वर के समीप रखकर आप अंदर से ईश्वर के कारण बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेंगे। कभी भी आपके मन में कोई डर नहीं सताएगा। और दोस्तों यकीन करिए, जब आपने अपने जीवन के अंदर डर को सदा के लिए समाप्त कर दिया तो आप ये पाएंगे कि आपको बहुत कम प्रयत्न पर बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी कि आपका तो बहुत ज़्यादा समय बचता है, जिस समय को आप अपने जीवन को जीने में और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यपरायण रहने में आसानी से सदुपयोग कर सकते हैं। आपको महाराज जी का ये जो कथन है डरपोक नहीं रहने का, इसके परिप्रेक्ष्य में आज एक बाबा की बड़ी अलौकिक घटना सुनाते हैं, जहाँ पर महाराज जी ने अपने भक्त के अंदर से डर को कैसे निकाला। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा बाबा की इस बहुत ही दिव्य घटना पर। एक बार एक परिवार जो कि महाराज जी का पूर्ण रूप से भक्त परिवार था, उसके शत्रुओं ने उनके घर को पूरी तरह से घेर लिया। वे उन्हें आंशिक रूप से मारना चाहते थे और उन सभी शत्रुओं ने उनके घर को इस तरह से घेरा था कि वे उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। वह परिवारजन 3 दिन और 3 रात तक घर में ही कैद रहा, परंतु अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि यदि अधिक समय तक वे घर में रहते तो भूखों मरते, और अगर घर से बाहर निकलते तो शत्रुओं के हाथों मारे जाते। शायद उनके शत्रुओं के हाथ में छोटे मोटे हथियार अवश्य होंगे, जिसके कारण अड़ोस पड़ोस का कोई भी उनके बीच बचाव करने के लिए नहीं आ रहा था। यह परिवार घर के अंदर ही बिना खाना पीने के सिर्फ महाराज जी को ध्यान रहा था। हाथ जोड़े पूरा का पूरा परिवार अपने मंदिर के सामने, जिसमें महाराज जी को उन्होंने स्थापित किया हुआ है, उस मंदिर के बिल्कुल सामने बैठकर बस एक टक होकर एक लगन के साथ में महाराज जी को पुकार रहे थे। तीसरे दिन जब यह महाराज जी को पुकारने का क्रम चल ही रहा था, तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोर से ठक ठक की दस्तक हुई।
ऐसा लगा मानो कोई दरवाजे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पीट रहा है, जो हो सकता है कि शायद हमारे शत्रुओं में से ही कोई ना कोई हो जो उग्र हो गया हो। और दरवाजे के बाहर से बहुत ऊंची आवाज़ में यह भी कहा जा रहा था कि दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, बाहर आओ और संघर्ष करो। क्या तुम इतने डरपोक हो? जो ही परिवार ने ये बात सुनी, उनके मन में थोड़ी आशंका हुई कि उनके शत्रु तो उन्हें ऐसा नहीं बोल सकते। अतः खड़े होकर एक परिवार के सदस्य ने अपने दरवाजे के छोटे से छिद्र में से झांक कर बाहर देखना चाहा कि कौन मनुष्य ये उन्हें ललकार रहा है। जो ही परिवार के सदस्य ने बाहर की ओर झांक कर देखा, वह चकित रह गया कि बाहर उनके दरवाजे के ठीक बाहर बाबा नीपकुरे महाराज जी खड़े हैं। और महाराज जी उस समय हाथ में लठ लिए हुए हैं और बाबा के साथ कोई अन्य भक्त कहीं भी दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा। महाराज जी वहाँ खड़े हुए बड़ी उत्तेजित होकर उस लठ को हवा में घुमा रहे हैं और अंदर डर से व्याकुल परिवार को बार बार उकसा रहे हैं। तब उस परिवार को ज्ञात हुआ कि दरवाज़ा खुलवाने वाला तो कोई और नहीं, स्वयं महाराज जी हैं, जो छड़ी घुमाते हुए चीख रहे हैं। तब अचानक से परिवारजनों में बिजली कौंधी और उनके अंदर खून का उबाल आ गया। सभी परिवारजन खड़े हुए एक एक लाठी हाथ में उठाई और एकदम से दरवाजा खोलकर बाहर महाराज जी के पास आ गए। सामने खड़े शत्रुओं ने इतनी बड़ी टोली को हाथ में लाठी लिए हुए देखा तो घबरा गए, क्योंकि साथ ही उन शत्रुओं ने यह भी देखा कि परिवार के सारे सदस्यों के हाथ में लाठियां तो है ही, उसके साथ ही एक हट्टा कट्टा व्यक्ति उनकी अगुवाई भी कर रहा है, जो बार बार उन्हीं शत्रुओं को ललकार रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये हट्टा कट्टा व्यक्ति प्रकट कहाँ से हो गया, क्योंकि वे सभी तो उनके घर को पूरी तरह से घेरे हुए थे। परिवारजनों द्वारा ये किए गए सामने को देखकर वो सारे के सारे शत्रु वहाँ से भाग निकले। तब महाराज जी उस परिवार के घर के अंदर आए और अंदर आकर तखत पर विराजमान होते ही महाराज जी ने कहा कि अमुक अमुक लोगों को फ़ोन लगाओ, हम यहीं पर बैठे हैं, और उन सभी से ये कहो कि बाबा नीमकरोड़ी आए हुए हैं। दोस्तों, बस महाराज जी का इतना कहना भर था कि लगभग आधे घंटे के अंदर उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और मंत्री सभी लोग उस परिवार के घर पर आकर बैठ गए, जहाँ पर महाराज जी विराजमान थे। और जो इतने आला अधिकारी पदाधिकारी आए थे, वे सभी महाराज जी के ही भक्त थे। अतः बाबा का आदेश होने पर उस परिवार की सुरक्षा इतनी पुख्ता कर दी गई कि आने वाले कालखंड में कभी कोई शत्रु उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। वह परिवार हमेशा पूरे जीवन भर महाराज जी का ऋणी रहा। दोस्तों, महाराज जी उसमें कैसे प्रकट हुए, यह तो बाबा की हनुमान लीला ही जाने, लेकिन बाबा ने उस भक्त परिवार के विश्वास को हमेशा के लिए दृढ़ता दे दी। और महाराज जी ने साथ ही ये भी कह दिया कि तुम्हें डरने की आवश्यकता कहाँ है जब हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी भक्त लोग जो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, तुम रक्षक काहू को डरना। और अपनी अंतरात्मा में दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, न तो आप किसी मनुष्य से डरेंगे, न आप किसी जानवर से डरेंगे, और न ही किसी परिस्थिति से डरेंगे। जीवन के अंदर इन तीनों आयाम से डर को सदा के लिए मिटा देंगे। और ऐसा करने पर सबसे बड़ा जो लाभ होगा वह यह है कि आपके बहुत कम प्रयत्न करने पर ही आपके प्रयत्न परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे। यह क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब हम भय के अंदर होते हैं तो हम हमारे जीवन के अंदर बार बार अपने कदम आगे पीछे करते हैं। ऐसा करने से हमें तो लगता है कि हमने बहुत सारे कदम चल लिए, परंतु वास्तव में हम तो वहीं पर खड़े होते हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी होती है, और हमारी मंजिल, हमारा परिणाम तो हमसे कोसों दूर होता है। और साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि जब आप डर को त्याग कर महाराज जी पर अपने विश्वास को सदा के लिए दृढ़ बना लेंगे, तो उसके बाद आपको महाराज जी के साक्षात दर्शन भी होंगे, क्योंकि बाबा तभी आपके पास आ सकते हैं जब आप भय से मुक्त हो। क्योंकि अगर आप भयभीत होते रहोगे तो ना सिर्फ आप अपने ईश्वर से दूर होते रहोगे, अभी तो आपके मन में आपके गुरु और आपके ईश्वर के प्रति कभी कभी शंका भी आने लगेगी कि मैं तो इतने प्रयत्न करता हूँ, लेकिन शायद प्रयत्नों का फल मेरे नसीब में नहीं या मेरे भाग्य में नहीं। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अगर आपने विश्वास की दृढ़ता पा ली है तो याद रखिए, प्रभु श्री प्रहलाद जी ने उसी विश्वास के तले विष्णु जी को नरसिम्हा अवतार लेने के लिए विवश कर दिया था। तो क्या हनुमान जी आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। बाबा पर ऐसा विश्वास सदा के लिए बनाए रखिए, और आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीमकरोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।